है गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। फिर से आपको बता दूं दोस्तों, आज इसके अंदर शानदार रैली वापस से देखने को मिली और इसने 9% अराउंड 9% का आज अच्छा खासा इसने वन डे रिटर्न दिया। दोस्तों कल कल मेरे पास बहुत सारे मेरे भाइयों का मैसेज आ रहे थे, लगातार दे दनादन मैसेज आ रहे थे कि सर क्या करें, बेच दें सर, अभी बेच रहे हैं, आपने मरवा दिया सर, ये कर दिया वो कर दिया, मैंने 10 रुपीज़ पे ले रखा था, मैंने 11 रुपीज़ पे ले रखा था, ये ले रखा था वो ले रखा था। दोस्तों आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें, ये सारा खेल समझ में आ जाएगा कि कल खेल क्या हुआ था, कल मार्केट के अंदर हुआ क्या था जिसकी वजह से मार्केट इतना डेप्थ में चला गया। और उसके बाद में दोस्तों मैं कल होने वाली डील के बारे में भी बात करूंगा। उसके बाद में मैं जून एंड तक का टारगेट भी बताऊंगा आपको। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने मई एंड का भी आपको टारगेट बताया था और वो टारगेट अपना एकदम एक्यूरेट बैठा था आइडिया के ऊपर। दोस्तों कोई भी स्टॉक ले लो, दुनिया का कोई भी स्टॉक ले लो, आप उससे ये एक्सपेक्टेशन कभी नहीं कर सकते कि वो रेगुलरली ही बढ़ता जाए। अगर ऐसा ही एक्सपेक्टेशन कर लेंगे, ऐसा ही अपन को मिल जाएगा कि जिसके अंदर रेगुलरली ही 15%, 12%, 9% का इंक्रीमेंट आने लग जाए, तो दोस्तों हर कोई करोड़पति बन जाएगा, हर कोई अरबपति बन जाएगा। लेकिन अपन को पेशेंस चाहिए। सबसे मेन चीज, शेयर मार्केट के अंदर आप आ रहे हो, चाहे मैं आ रहा हूं, किसी भी आदमी को अगर पेशेंस नहीं है ना, तो वो कभी शेयर मार्केट के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये चीज आप मेरी लाइन को गांठ बांध लेना दोस्तों। जो लोगों के अंदर पेशेंस होता है वो मार्केट के अंदर इंट्राडे वाले हो चाहे लॉन्ग टर्म वाले हो, दोनों कुछ ना कुछ लेके जाते हैं जिनके पास पेशेंस होता है। और जो जल्दबाजी करते हैं, जो हड़बड़ाहट करते हैं, वो हमेशा हमेशा लूज करके ही जाते हैं। दोस्तों कभी भी देख लेना, आप अपने ऊपर लेके देख लेना ये चीज़, जिस दिन आपने हड़बड़ाहटी की होगी उस दिन आपका पक्का लॉस हुआ होगा। और उसके बाद में आपने सोचा होगा कि कहीं मैं इस लेवल पे बेच देता, इस लेवल पे ना बेचता। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर घूमते रहते हैं और जिसकी वजह से आप सोचते हो कि यार ये मेरा गलत डिसीजन हो गया। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों की जो ऑपरेटर है, कल जो खेल हुआ था वो कैसे खेला जाता है मार्केट के अंदर, आपको मैं एकदम सिंपल वे में समझाना चाहता हूं। दोस्तों अपन शेयर मार्केट के अंदर रिप्रेजेंटेशन देखें तो एक तरफ होते हैं बुल और एक तरफ होते हैं बियर। जो बियर होते हैं वो जब मार्केट गिरता है तो उनको अर्निंग होती है, वो शॉर्ट सेल करते हैं, वो यहाँ पे पहले ही इसको सेल कर देते हैं इंट्राडे के अंदर। किसी भी स्टॉक को, मान लो स्टॉक की इतनी क्वांटिटीज को वो यहीं पे सेल कर देते हैं। और उसके बाद में जब उनका मकसद ये होता है मार्केट को नीचे लाना, उस किसी पर्टिकुलर स्टॉक को नीचे लाना। जब ये नीचे आ जाता है तो यहाँ पे उतनी क्वांटिटीज को इनको 320 जो टाइम होता है, डेडलाइन होती है, उससे पहले पहले इनको यहाँ पे वापस माल को खरीदना पड़ता है, चाहे ये यहाँ पे आए चाहे या ऊपर चला जाए। तो जब ऊपर चला जाएगा तो शॉर्ट सेल वालों को या बियरिश लोगों को इससे लॉस होगा। तो जनरली जो बियरिश होते हैं, जनरली आप देखोगे तो बियरिश के अंदर ऑपरेटर का रोल काफ़ी अच्छा खासा होता है, क्योंकि इसके अंदर दो बातें आती है। सबसे मेन चीज़ तो होता है प्रॉफिट बुकिंग, और दूसरी चीज़ कभी कभी इनका जो इंटरनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। जैसे कोई कंपनी है, वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो इसकी जो कंपिटिटर कंपनीज हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज हैं, वो चाहती है कि इसका स्टॉक ऊपर ना जाए, इसका नीचे जाए। तो वो मार्केट के अंदर ऐसी कोशिश करेंगे कि इसका स्टॉक कैसे भी करके बिना किसी रीजन के ही नीचे आ जाए, बिना किसी रीजन के, कोई रीजन नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करेगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक को बेचना शुरू कर देगी, शॉर्ट सेलिंग शुरू कर देगी और बहुत ज़्यादा बल्क में शॉर्ट सेलिंग करेगी। उसके बाद में जब वहाँ पे मार्केट डेप्थ में लोगों को या रिटेल इन्वेस्टर को दिखेगा कि इतनी ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। आप देखोगे कल का ग्राफ आप देखोगे तो सेम यही चीज़ हुई। मार्केट डेप्थ के अंदर इतने ज़्यादा सेलिंग दिख रही थी, इतनी सेलिंग दिख रही थी, इतनी हो नहीं रही थी लेकिन दिख इतनी रही थी, क्योंकि ऊपर वाले लेवल पे इन्होंने सेट कर दिया, जहाँ पे इनका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ऑर्डर, वहाँ पे सेट कर दिया कि हम बेच रहे हैं, बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे मार्केट डेप्थ में यहाँ सेलर तो ज़्यादा दिखाने लग गया और यहाँ पे बायर कम दिखाने लग गया, बायर इतने से और सेलर इतने सारे, जिसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर है दोस्तों, वो उसके दिमाग में डर बैठ गया कि ये तो गया, ये तो 2 रुपये से जो स्टॉक, 3 रुपये से जो स्टॉक आया है वो वापस आज के आज ही 2 रुपये 3 रुपये पे चला जाएगा। उन्होंने थोड़ा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाया, थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं दिखाया
और 9.6 पे बेच दिया। मतलब आपको मैंने कमेंट्स में बार बार बोल रहा था, उस टाइम पे भी बहुत सारों को बोल रहा था, फिर मैसेज आ रहा है कि सर ये 10 पे चला गया, अब क्या करें सर, हमने यहाँ पे बेच दिया था, अब क्या करें। और दूसरा चीज सेंटिमेंटल देखा करो, जो मार्केट होता है उसका सेंटिमेंटल कल क्या था। कल आप देखोगे जो इमोशनली भी मार्केट लो था। आप देख लेना, निफ्टी देख लेना, सेंसेक्स देख लेना, सबके अंदर आपको डाउनफॉल ही दिख रहा था, जिसकी वजह से कल दो चीजें हुई। एक तो ऐसे ही बियरिश मजबूत थे, मजबूत पोजीशन में थे अपनी, और दूसरी चीज उन्होंने शुरू से ही सोच लिया था कि इस स्टॉक को आज नीचे का मुंह दिखाना है और अपन को अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करना है। तो सब ने शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से आ गया नीचे, और इन्होंने नीचे के लेवल पे इसको क्या कर दिया, वापस से बाई कर लिया। तो ये तो अपने टारगेट जो इनका था उसमें सक्सेसफुल हो गए, लेकिन नुकसान किसका हुआ, रिटेल इन्वेस्टर का। और ये आपको गेम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे ये बियरिश लोग होते हैं या जो बियरिश ऑपरेटर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। बुलिश ऑपरेटर जनरली आप सब जानते हो, बुलिश का काम क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी स्टॉक को वो नीचे लेना चाहता है और ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है या ऊपर बेचना चाहता है। तो ये तो जनरल ट्रेंड होता है, लेकिन बियरिश वालों का होता है कि ऊपर बेच के और नीचे खरीदना, ये होता है बियरिश वालों का टारगेट। जिसकी वजह से स्टॉक में अगर ये बल्क में हो और अगर जो कंपनी का जो प्रमोटर है वो उस दिन एक्टिव नहीं हो जाता, तैयार नहीं हो उस लड़ाई के लिए, अगर प्रमोटर्स तैयार नहीं होंगे तो ये बियरिश लोग हैं, ये बियरिश ऑपरेटर हैं, ये जीत जाएंगे। आज आप देखोगे आज फिर से बियरिश ने जोर लगाया, लेकिन जो प्रमोटर्स थे वो पहले से ही तैयार थे। आज मार्केट आप देख लीजिए, आज वोडाफोन के अंदर आप देखोगे तो शुरू में जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी यहाँ पे प्रमोटर्स ने खूब जोर लगाया यहाँ पे सेलिंग की। इनको लगा कि नीचे का जो लोअर सर्किट है वो लग जाएगा और उससे फिर वापस प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन आज कंपनी के जो प्रमोटर्स थे दोस्तों, जो कंपनी के प्रमोटर्स थे वो भी पहले से तैयार थे, इस लड़ाई में पूरी तरीके से वो तैयार थे, और उन्होंने यहाँ पे जम के MIS में बाइंग की। और आप देख सकते हो क्या स्टॉक ने यहाँ पे जोरदार छलांग मारी, और उसके बाद में ये यहाँ पे आने का तो पूरे दिन भी नाम नहीं लिया, और आप देखोगे फिर से अपर, और यहाँ पे जाते जाते फिर से अपर देखने को मिला अपन को। और टोटल आप देखोगे तो 9% के अराउंड आज अपन को 1 डे का रिटर्न देके गया। तो आप देख सकते हो कि जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी की, उनका कितना बड़ा रोल होता है शेयर को बचाने में, शेयर की वैल्यू को बचाने में। क्योंकि दूसरी बहुत सारी मार्केट के अंदर कंपनीज रहती है, वो हमेशा यही चाहेगी किसी भी स्टॉक को गिर जाए जल्दी से, और उसको गिराने की पूरी कोशिश करती है। और उसको बचाने का एकमात्र तरीका होता है उसके जो प्रमोटर्स होते हैं वो ही उसको बचा सकते हैं। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बहुत जल्दी पेन कर जाता है, बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है। तो कल जो आइडिया के प्रमोटर्स थे वो इतना ज़्यादा रेडी नहीं थे, क्योंकि आप देखोगे पिछले 20 डेज में लगातार इसके अंदर अच्छा खासा अपर ही जा रहा था, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हावी थे। तो इन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन कल का मार्केट आप देखोगे तो इसके अंदर ऑपरेटर हावी रहा। और आज के मार्केट की बात करूं तो ऑपरेटर से बचाने के लिए जो सबसे मेन लड़ाई लड़ी वो था प्रमोटर्स। और प्रमोटर्स वोडाफोन के अंदर जो प्रमोटर्स हैं आप देखोगे वो भी अपनी जो स्टेक होल्डिंग है, आप पिछले कितना ये नीचे आ गया स्टेक, लेकिन इन्होंने अपनी जो स्टेक होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, वो बिल्कुल भी कम नहीं की है, बिल्कुल भी अपने शेयर को डाइल्यूट नहीं किया है। इनके जो 1 शेयर की कीमत है, इनके 1 शेयर की कीमत जो प्रमोटर्स के पड़ी है वो एवरेज में 50 रुपीज़ पड़ी है दोस्तों। फिर भी वो आज तक इसको होल्ड किए हुए, क्योंकि उनको पता है कि ये कल या परसों ये स्टॉक वापस यहाँ पे आना है, कहीं नहीं जाना, तो वो क्यों अपने शेयर को लोअर प्राइस पे डाइल्यूट करें। तो मेन चीज़ तो ये थी। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो खेल हुआ था कल, और वो आपको खेल से आज बचने के लिए प्रमोटर्स ने कैसे अपनी मेहनत की, कैसे कोशिश की, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आने लग गई होगी। उसके अलावा इसके ऊपर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट में पूछ लेना। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, कल जो फाइनल हो सकती है डील, उसके ऊपर अपन नज़र डालेंगे। सबसे मेन है दोस्तों, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा और ज़्यादा मोमेंटम दिखा इस शेयर के अंदर और अच्छी खासी डिलीवरी ली गई। क्योंकि जो ये इंडस टावर डील है दोस्तों, ये 2 साल से लटकी हुई है, और अपन इसके बारे में यहाँ पे देखो
भारतीय, ये अभी की न्यूज़ है दोस्तों, लगभग 5 बजे की न्यूज़ है। उसके अंदर आप देख सकते हो कि भारतीय इंफ्राटेल इंडस टावर मर्जर में फाइनली गो थ्रू। तो इसके अंदर देखो, द भारतीय इंफ्राटेल बोर्ड इज सेट टू मीट ऑन 11 जून, मतलब कल को इनकी बोर्ड मीटिंग है भारतीय इंफ्राटेल की। जो भारतीय इंफ्राटेल है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है एयरटेल। एयरटेल इसकी, भारतीय एयरटेल इसकी पेरेंट कंपनी है, और इनकी कल बोर्ड मीटिंग है। उसके अंदर ये डिसाइड होगा कि ये डील है ये किस रेट पे होगी। और इसके अंदर जो दोस्तों जो ये डील होने वाली है, इसके अंदर वोडाफोन आइडिया के लगभग 11% के अराउंड स्टेक है, जिसकी वजह से उनके अंदर अच्छा खासा कैपिटल रेज होगा। लगभग 4000 करोड़ से भी ऊपर का प्लस का यहाँ पे 4000 करोड़ प्लस का यहाँ पे कैपिटल गेन होगा, जिसकी वजह से आपको कल अच्छी खासी इसके अंदर तेजी देखने को मिल सकती है जैसे ही ये डील होती है। तो दोस्तों ये हो गई इसके बारे में बात, जिस पे आपको कल रखनी है नजर। उसके बाद में बात करते हैं जो इसका, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर जून एंड का आइडिया का टारगेट क्या है। इसका जो टारगेट है वो दोस्तों 25 प्लस है कंपनी का टारगेट, क्योंकि कंपनी जो अपनी मार्केट कैप है उसको बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अगर मार्केट कैप जितनी जल्दी बढ़ेगी, उसके बाद में अगर इसके अंदर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने वाले हैं तो इस रेट पे वो नहीं लाना चाहते कि 2 रुपए थे उस टाइम पे, ये कभी नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि स्टेक की वैल्यू इतनी कम थी। तो उस हिसाब से अगर परसेंटेज बेचेंगे, उसका प्रमोटर्स अपनी कंपनी का परसेंटेज, स्टेक परसेंटेज बेचेंगे, तो वैल्यू जो थी वो बहुत कम बनेगी। तो इसलिए इन्होंने, इनका टारगेट है कि जल्दी से जल्दी इसकी वैल्यू बढ़ाई जाए। उसके बाद में गूगल और ऐसी कंपनीज जो टेक कंपनीज हैं उनसे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लिया जाए। तो दोस्तों ये इनका प्लान है। तो यहाँ पे मान सकते हैं अराउंड 25 प्लस का यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं अपन जून एंड का। देखते हैं कितना इसके अंदर अचीव हो पाता है। तो दोस्तों ये था इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस। आपको ये सारा का सारा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो आज इसके अंदर बाई जो मार्केट डेप्थ की बात करूं तो बायर थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और बहुत ज़्यादा थे। जब तक मार्केट क्लोज हुआ, ये तब की बात कर रहा हूं, तब भी 76% लोग बाई करने के मूड में थे। और उसकी मेन वजह थी कल वाली होने वाली डील भारतीय इंफ्राटेल और उसके ऊपर जो बातें आ रही है वो। दोस्तों ये पूरा इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस था। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में अच्छे खासे अपडेट मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।